वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सन आपको नेक्स्ट टाइम कब मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डेट वगैरह जो भी निकल कर आता है रीडिंग के दौरान, चाहे वो मंथ निकले, वीक्स निकले, डेट निकले, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और इस वीडियो में हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से वो इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। और आपके रिलेशन में अगर कोई भी गाइडेंस कार्ड निकल कर आता है तो मैं वो भी आपको रीडिंग के दौरान बताऊंगी, ठीक है। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। करंट फीलिंग्स के साथ साथ उनकी आपको अगली मिलने की जो डेट है वो क्या है। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो तो आपको एक्चुअली में क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, इस महीने या इस हफ्ते या इस तारीख को मेरा उनके साथ दोबारा से रीयूनियन हो सकता है या दोबारा से हम कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको वीडियो स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है और एक आपको सेकंड जो पाइल है या जो फ़ोटो है उसमें आपको रेड कलर का ब्रेसलेट दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ब्रेसलेट्स को आप ध्यान से देखिए, कुछ देर मेडिटेट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपने भगवान या इष्ट देव को याद कर सकते हो और उसके बाद डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के टाइम स्टैम्प्स में जाके अपना पाइल सिलेक्ट करके वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि ये वीडियो जो है वो एक टाइमलेस वीडियो है, जनरल है, कलेक्टिव जो भी मैसेजेस आएंगे मैं वो आपको बताऊंगी, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी को जान लेते हैं पाइल 1, जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट चुना है। तो मुझे कार्ड्स को शफल करके सबसे पहला कार्ड ये मैसेज दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर का ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा उठापटक लेकर चलता रहा है। मतलब जब से आप इस रिलेशन में आए हो काफ़ी चैलेंजेस आए, काफ़ी अप एंड डाउन्स आए और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये रिलेशन एक वक्त पर बर्डनसम लगना शुरू हो गया था, या आपको या इनको। आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है या करती है। अब वो आप हो या आपके पार्टनर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ हो सकता है, क्योंकि करंट एनर्जी में ट्रैवल के कार्ड्स आए हैं। या तो आप इनको कई बार बोल चुके हो कि मुझे आप कहीं घुमाने लेकर जाओ, या हम किसी अदर सिटी या स्टेट में ट्रैवल करके आते हैं, वकेशन पर जाते हैं, थोड़ा टाइम आउट लेते हैं। तो आपके पर्सन आपकी जो बातें हैं, आपको डेट पर ले जाना या आपको घुमाना या आपके साथ ट्रैवलिंग करना, उस प्लान को लेकर हमेशा पोस्टपोन करते होंगे या फिर उस प्लान पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। तो इनकी करंट एनर्जीज़ में क्या निकल कर आ रहा है कि ये आपसे किसी तरह की डेट चाहते हैं, कोई रोमांटिक डेट। कहीं आपको दूर लेकर जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जिन मेरे व्यूअर्स का इनके साथ कांटेक्ट अगर बंद हो रखा है तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करने में। कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा कांटेक्ट, कौन मुझे हेल्प करेगा, क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या मुझे किसी से हेल्प लेना चाहिए। तो ऐसे सारे सवाल आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में करंटली बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को
अचानक गुस्सा आता होगा। अब ये सारी बातें सभी देखने वाले लोगों के पार्टनर से मैच नहीं करेगी। जो आपसे मैच करता है उसे आप रख लो, और जो आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन से नहीं मैच हो रहा, वो शायद किसी और के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि इनकी करंट फीलिंग में सबसे ज़्यादा जो सिचुएशंस और पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आई हैं, वो ये हैं कि इस पर्सन को आपने या तो किसी तरह का अल्टीमेटम दिया है, कुछ ऐसा आपने इनको कहा है जो बहुत ही क्लियर था आपकी तरफ से, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोला गया है, चाहे कमिटमेंट को लेकर, चाहे आपको इनका कोई हिडन सीक्रेट पता लगा है किसी से भी, आपने इनको उस सीक्रेट के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में कुछ भी क्लैरिटी अगर पास्ट में मांगी थी, तो शायद इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपा कर रखी थी। वो कुछ भी हो सकती हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा सीक्रेट हो सकता है जो आपको रिलेशन में काफ़ी बाद पता लगा है, और आप इस पर्सन को अब अपनी लाइफ में वापस लाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं ये सेपरेशन आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रहा। ये तो रही मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग की, आपसे बातों को छुपाया। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है इनकी लाइफ में, जहाँ पर इन्होंने उस पर्सन को आपके होते हुए डेट किया, आपके होते हुए मिलते रहे, आपके होते हुए इम्पोर्टेंस दी, आपका भी रिलेशन चलाते गए, और पैरेलल एक दूसरा रिलेशन भी बैलेंस बनाने की कोशिश में कहीं ना कहीं आपके रिलेशन से इन्होंने हाथ धो दिया। तो मुझे ये सारी चीज़ें करंट एनर्जी में नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन बहुत ही डीप डाउन अफसोस की एनर्जी में है, घोर पछतावा हो रहा है इनको। इन्होंने एक ऐसे पर्सन को लाइफ में छोड़ा है जो इनके लिए रात दिन दुआएं मांगता था, प्रार्थनाएं करता था, लॉयल था, ऑनेस्ट था, डेडिकेटेड था इस प्यार के लिए। और इन्होंने आपके सैक्रिफाइसेस को भी देखा है। आपको ये अगर कुछ भी बोलते होंगे कि मैं आपको इस महीने नहीं मिल सकता, चलो हम नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, या मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरा ऑफिस है, या मेरी लाइफ में कुछ और भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी रहे हैं इनको, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी इनको आए होंगे, तो इन्होंने आपको हमेशा वन बाय वन एक्सक्यूज़ दिए, और आपने इनके एक्सक्यूज़ेस में कभी भी किसी भी तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाया, बल्कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर भी इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि गोस्टिंग की एनर्जी है। किसी को गोस्ट किया गया है, अचानक छोड़ दिया, रिश्ते से बाहर निकल गए ये बिना कोई वजह बताए। और आज की डेट में ये पर्सन इतनी ज़्यादा रिग्रेट की, रिसेंटमेंट की, गिल्ट और शेम की एनर्जी में है कि ये कैसे आपको दोबारा कांटेक्ट करें। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से भी, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी, और मुझे राइट नाउ चैनल्ड हो रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं पे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हैं। अगर ये ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कहीं ट्रैवल भी करते हैं, चाहे ये एक मैरिड पर्सन क्यों ना हो, ये फिर भी ऑनलाइन आपको देखते हैं। बावजूद इन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर रखा है, और फिर भी कोशिश करते हैं कि कहीं से भी घूम घुमा के किसी फेक आईडी और अकाउंट से आपके साथ संपर्क साधा जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे आपके साथ
अपने जीवन में कई बार ऑन एंड ऑफ कर चुके हैं, झूठ बोलकर, मैनिपुलेट करके, धोखा देकर, क्योंकि आप हो इमोशनल, आप हो अंदर से साफ इंसान। आपको कोई सामने से इमोशनली 2-4 बातें प्यार की करे तो आपको लगता है कि यही पर्सन मेरे लिए मेंट टू बी है, यही मेरा डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। और अगर ये आपके साथ है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं उनके भी चक्रास में डिसबैलेंस होता है, वो अंदर से कंप्लीटली वुंडेड होते हैं, उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है। किसी पास्ट के ट्रॉमा से वो रिकवर नहीं हुए होते और कोई नया रिलेशन उनकी लाइफ में जब आ जाता है तो वो फटाक से उस रिश्ते की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर से प्यार की ज़रूरत फील होती है। तो जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आपके पार्टनर आप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन ये मुंह से कभी बताएंगे नहीं, ना ही आपको जताएंगे। इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर आपके साथ 1 महीना या 1 हफ्ता बात भी ना हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। तो कुछ लोगों के पर्सन को आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आना है, जो लोग नहीं कांटेक्ट में। बाकियों के पार्टनर जो ऑलरेडी कांटेक्ट में है, मुझे लगता है वो गो विद द फ्लो की एनर्जी को कैरी करेंगे। बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस ना वो लाना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट में हैं, लेकिन एक चीज़ उनको अंदर से पता है कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तो ये पर्सन ना अपने आप को चेंज करने की एनर्जी में अभी नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली उन लोगों के पार्टनर जो ऑलरेडी आपसे बातचीत कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सेपरेशन या इमोशनल डिस्टेंस या ब्रेकअप नहीं हुआ तब। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर में क्या सोचते हैं उसके लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अभी फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा श्योर नहीं है। शायद चॉइसेस बहुत हैं लाइफ में, आपके पास या इनके पास, या इनकी फैमिली ऐसी है जो इनको मैरिज प्रपोजल्स दिखा रहे हैं। तो करंटली इनकी एनर्जी में कन्फ्यूजन है। फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। बाकी के अगर कोई रिलेशन इनके जीवन में आपसे हिडन है, उन रिलेशनशिप्स में इनको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, और आपके साथ रिलेशन ऐसा है सहा भी ना जाए, निगला भी ना जाए, रहा भी ना जाए, ऐसी सिचुएशन है आपकी। तो आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ दिख रहा है बहुत क्लियरली। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इस कनेक्शन के अंदर बहुत सारे विलन हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, और आफ्टर एट द एंड मुझे दिखता है कि आपको जब इस रिलेशन से कुछ लेसन्स मिलेंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे। आपके रिलेशन में एक रीबर्थ की ज़रूरत है, लेकिन दोनों में से किसी एक पर्सन को अपनी टॉक्सिक एनर्जी रिलीज़ करनी होगी। कोई एडिक्शन है, ओवर इंडल्जेंस है, किसी तरह का को डिपेंडेंसी इशू है, करियर को लेकर, पार्टनर को लेकर, लव रिलेशन को लेकर, सेक्सुअल एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, पैसा कमाने की एडिक्शन है, मटीरियल लाइफ की एडिक्शन है, या फिर सारा दिन ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की एडिक्शन है। तो कुछ चीज़ों को यहाँ बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये एडिक्शन बैलेंस होगा, क्योंकि एडिक्शंस को कंप्लीटली फटाक से रिमूव नहीं कर सकता, ना ही कोई औरत कर सकती है, ना ही कोई मर्द कर सकता है। इन चीज़ों को, इन हैबिट्स को चेंज होने में टाइम लगता है, और ये टाइम थोड़ा स्लो होता है। तो आपके रिश्ते में प्यार भी है, लव भी है, दिख रहा है मुझे, लस्ट भी है, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी है, फैंटसीज़ भी बहुत हैं, इल्यूजन्स भी हैं, ब्लेम गेम भी है, मैनिपुलेशन भी है, एक दूसरे को लेकर फिज़िकल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है,
तो करंटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव फील कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे ये आपको अगली बार कब मिल सकते हैं, कब रीयूनियन में आ सकते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीनों के बीच में, और कुछ लोगों के लिए 1 से 2 हफ्तों के बीच में दोबारा कांटेक्ट, एक दूसरे को मिलना या दोबारा फ़ोन पर फिर से रोमांटिक बातें करना स्टार्ट हो जाना, उस तरह का लव एंड रोमांस रीकिंडल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रही पाइल 1 आप लोगों की आज की रीडिंग। ज़ोडिएक साइन सारे आए हैं, एलिमेंट्स सारे आए हैं, इसलिए मैंने कोई स्पेसिफिक राशियां या एलिमेंट्स नहीं बताए। अच्छी लगी रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ूंगी पाइल नंबर 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये लाल रंग का ब्रेसलेट चुना है, सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, किस तरह की एनर्जीज़ में वो आपको फील कर रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन चल रही है आप लोगों की लव लाइफ में। फिर मैं बात करूंगी लास्ट में कि आपकी और उनकी मिलने की डेट कब होगी, कब मिलोगे आप, चाहे आप फिज़िकली मीटिंग करो या फिर आप ऑफलाइन किसी भी तरह से मीटिंग करो या ऑनलाइन मीटिंग करो, वर्चुअल मीटिंग करो। तो पहला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है पैशन का। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है इस पर्सन ने जब आपको पहली दफ़ा देखा होगा या मिले होंगे फर्स्ट टाइम, इन्होंने तभी माइंड प्रिपेयर कर लिया होगा कि मुझे इसी के साथ रिलेशन आगे कंटिन्यू करना है। ये एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की एक दूसरे को लेकर वाइस एंड वर्सा हो सकती है। कुछ लोगों के पर्सन अपने हीलिंग प्रोसेस में हैं। रिकवरी का कार्ड यही कहता है आप और आपके पार्टनर किसी भी तरह का हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, रिकवर हो रहे हो। कोई फाइनेंशियल लॉस पार्टनर की लाइफ में है या आपकी लाइफ में हुआ है, कोई करियर में लॉस हुआ है, किसी तरह का फैमिली में कोई लॉस हुआ है, फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं इनके जीवन में या आपके जीवन में। करंटली उसका स्ट्रेस इनके दिमाग पर ज़्यादा दिख रहा है। ये पर्सन बार बार पीछे मुड़कर आपको देख रहे हैं। इस पर्सन का आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। अगर आप इन टर्म्स के ऊपर बिलीव करते हो, आपका स्ट्रॉन्ग फेथ है कि पास्ट लाइफ रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप वन ऑफ योर पास्ट लाइफ सोलमेट या वन ऑफ योर पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर उनके साथ करंटली इस लाइफ टाइम में डील कर रहे हो। आप जिनके लिए भी इस वीडियो को सुन रहे हो, स्ट्रॉन्ग आपका उनके साथ एक पास्ट लाइफ या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर कुछ लोगों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ से आए हुए आपके कार्मिक पार्टनर हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में है, ऑब्सेस्ड बहुत हैं आपसे, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, आपकी पर्सनैलिटी से, या इस पर्सन को पहले जितना अट्रैक्शन आपसे फील नहीं होता था, अब जब आप में डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं। दूरियां आने का मतलब ये भी होता है कई बार कि आप एक ही शहर में रह रहे हो, घर के आसपास ही कहीं रहते हैं, लेकिन भावनाओं को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस और इंटेंशंस को लेकर, थॉट्स को लेकर एक दूसरे में डिस्टेंस आ गया है। इनका मिलने का बहुत दिल कर रहा है आपको। ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने से अपने आप को रोकते हैं। करंट एनर्जीज़ में ऐसा है कि ये पर्सन आपको भुलाने के चक्कर में किसी तरह का कोई इनको अगर एडिक्शन है, जैसे स्मोक करना, अल्कोहल लेना, लिक्वर लेना, किसी तरह का हुक्का पीना, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा पार्टी करना, घूमना फिरना, उसमें ये बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो रहे हैं।
इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ये सब करूँगा तो मुझे उनकी याद नहीं आएगी, मैं उन्हें मिस नहीं करूँगा, ना मेरा दिल करेगा कि मैं उनको कांटेक्ट करूँ। तो ये सोचकर ये ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं करंटली। गाइस, मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दूंगी, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी। इस रीडिंग को बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हज़ारों की संख्या में देखते हैं। बताई गई हर बात हर देखने वाले पार्टनर या व्यूअर की एनर्जी नहीं है। आपको कंफ्यूज नहीं होना। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पार्टनर तो ड्रिंक नहीं करते, हमारे पार्टनर स्मोक नहीं करते, और कुछ फीमेल्स भी ऑफेंड हो जाती हैं कि मैम हम तो फीमेल्स हैं, हम रीडिंग देखते हैं, या मेल है कि मैं अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहा हूँ तो वो तो ये सब नहीं करती। तो सबके लिए अलग है, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे सेम जेंडर सेक्स है, सबके लिए एनर्जीज़ अलग अलग सिचुएशंस में निकल कर आती हैं। आपके साथ जो सिचुएशन सही बैठे वही आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो अगले कुछ कार्ड्स में एक चीज़ और स्ट्रॉन्ग निकल के आती है, वो ये, आप या आपके पर्सन वेट दोनों कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो इनका इंतज़ार, क्योंकि वेट का कार्ड आया है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो वेट है वो फाइनली एंड होने वाला है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ अपने इस कनेक्शन को बचाने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन को कैसे भी करके सैक्रिफाइस नहीं करना, अगर एडजस्ट करना पड़े तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ। लेकिन एनर्जीज़ में बहुत अच्छा उछाल इनके आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच में आपको दिखेगा। नंबर 2, नंबर 6 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में इमोशंस को डिपिक्ट करता है, फीलिंग्स को, इंट्यूशन को, साइकिक एबिलिटीज़ को, मदरली नेचर को, केयर को, अफेक्शन को, कंपैशन को, अनकंडीशनल लव को। आप किस तरह से रिलेशन में नर्चर करते हो, सामने वाले की फीलिंग्स को कैसे रेसिप्रोकेट करते हो। रिसीविंग और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आपके पार्टनर काफ़ी समय से रहे थे, अब कहीं ना कहीं गिवर एनर्जी में इनको आना पड़ेगा। अब ये अपनी तरफ से आपके रिलेशन में प्यार बांटना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें रिलेशन में बहुत मैटर करती हैं। अगर एक ही पर्सन हमेशा अपने रिश्ते में प्यार को देता जाएगा, सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाता जाएगा, चाहे वो गलत भी है लेकिन आप सॉरी बोल रहे हो क्योंकि आपको वैल्यू है, आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशन की वर्थ पता है, आपको पता है ये कनेक्शन मेरा कोई टाइम पास कनेक्शन नहीं है, मैंने सच्चे दिल से प्यार किया है, तो मुझे झुकना भी पड़े तो मैं झुक जाऊंगी, लेकिन मैं इसको जीवन से जाने नहीं दूंगी। तो उस तरह की एनर्जी अब इनकी फीलिंग्स में आ रही हैं, लेकिन टाइम लगेगा, 2 से 6 हफ्तों का टाइम बताया है मैंने आपको। तो कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा, अगर आप वेट कर सकते हो। जो लोग वेट नहीं कर सकते तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि वो प्यार ही किया जिसके लिए इंतज़ार ना किया जाए। लेकिन आप बहुत समय से वेट करते आ रहे हो, सालों साल वेट कर रहे हो, साल भर से ऊपर हो गया, आप टैरो वीडियोस देख रहे हो, लेकिन आपके पर्सन वापस आने को रेडी नहीं है। वो पर्सन अपनी लाइफ में मस्त हैं, ऑलरेडी किसी अदर रिलेशन में इंटरटेन कर रहे हैं, उनको भी अपना एन्जॉयमेंट ले रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं लाइफ में और मूव ऑन कर चुके हैं। फिर भी आप उस पर्सन की याद में रात दिन टैरो वीडियोस को देख रहे हो 1 साल से, 2 साल से, और फिर आप डिवाइन को ब्लेम करते हो, यूनिवर्स को ब्लेम करते हो, और कहीं ना कहीं आप एंजल्स को भी ब्लेम करते हो कि आपने मेरे रिलेशन में जस्टिस नहीं किया। तो एंजल्स और डिवाइन आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपने अपनी लाइफ से जस्टिस किया है?
क्या आपको पता है कि जस्टिस आप अपनी ज़िंदगी से कर रहे हो या नहीं? आपको कैसे पता लगेगा कि वो पर्सन की एक्चुअल रियलिटी क्या है? सबसे पहले सेल्फ लव करना स्टार्ट करें। पाइल 2 वाले, आप अंदर से वुंडेड हो, चाहे ये बात आपको सुनकर ट्रिगर दे जाए। आप ऐसे पर्सन हो जो सामने से लोगों को स्ट्रॉन्ग हेड दिखाते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेड हैं, अप फ्रंट हैं, बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, करेजियस हैं। डीप डाउन यू आर सो होलो, खाली हो अंदर से। यू आर सो लोनली एंड यू आर सो डिज़ायरेबल ऑफ लव कि मुझे कोई बेइंतहा प्यार करे। तो अगर आप किसी से बेइंतहा प्यार एक्सपेक्ट करते हो, ट्राई टू डू मोर लव टूवर्ड्स योर सेल्फ। अपनी तरफ फोकस करना स्टार्ट करो। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि अगर ये आपको 1 महीने बाद भी कॉल या मैसेज करेंगे, आप तुरंत इस पर्सन को माफ़ करके इस रिश्ते में दोबारा रीस्टार्ट कर दोगे। तो आपने कहीं ना कहीं अपने पूरे रिलेशन का रिमोट कंट्रोल इस पर्सन को दे रखा है। देखिए, मेरी बातें बहुत स्ट्रेट होती हैं, कई बार इतनी कड़वी होती हैं, कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता और फिर वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल टैरो रीडर्स हैं। हमारा काम ही ये है कि आप लोगों की नेगेटिविटी को हम लोग पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट लगाते हैं वीडियोस के माध्यम से, आपको गाइडेंस देकर, ताकि आपको अवेयरनेस आए। क्योंकि जब इंसान किसी से अटैच हो जाता है, उसको उसकी गलतियां भी प्यारी लगती हैं, लेकिन जब गलतियों का घड़ा भर जाता है, गलती पे गलती कोई इंसान कर रहा है, लेकिन आप उसे इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, हर बार माफ़ कर रहे हो, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ में हिडन रिलेशन में है, और वो पर्सन कुछ दिन वहाँ पर टाइम निकालते हैं, कुछ वक्त आपके लिए निकालते हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी थर्ड पर्सन को ब्लॉक कर देते हैं, और दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर कुछ दिन अचानक आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं अपोलोजाइज करते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो। तो जिन्होंने ये पाइल 2 को चुना है, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, अगर आप बार बार इस पर्सन को माफ़ करते रहोगे और आपको मन में इंट्यूटिवली कई बार ऐसे थॉट्स भी आते होंगे, इंट्यूशन आती होगी, आपकी इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग बोलती होगी कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो। तो ये बहुत स्पेशल चैनल्ड मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है, क्योंकि इंट्यूशन सबको गाइड नहीं करती। बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन पाइल 2 में कम से कम 60 to 80% लोग अपनी इंट्यूशन को सुनकर भी नज़रअंदाज करते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती आई है, आगे भी करेगी। तो अगले 2 से 6 हफ्ते आपको उनकी मीटिंग को लेकर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमारी आज की जो रीडिंग है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी एंजल से पूछा था कि मेरे व्यूअर्स की अगली मीटिंग उनके पार्टनर के साथ कब हो सकती है। तो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं निकल कर आया, लेकिन हफ्ते ज़रूर निकल कर आया है। हो सकता है आने वाले 2 से 6 हफ्तों के बीच में आपका और इनका कोई मीटिंग प्लान बन जाए, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो, या दोबारा कांटेक्ट में आना हो। तो कुछ लोग अगले 20 तारीख को, या अगले महीने की 2 तारीख को, या अगले महीने की 26 तारीख को, 16 तारीख को मिल सकते हैं। और 2 + 6 8, तो नंबर 8 भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है आपकी लव लाइफ में। या तो 8 तारीख को मिल सकते हो, या 8वां महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो कि मंथ ऑफ अगस्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर
आपके पर्सन की करंट फीलिंग में ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो सकता है, या किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में इनकी कोई प्लानिंग चल रही है, कहीं विदेश भी जा सकते हैं, या आपका कोई प्लान हो सकता है ट्रैवलिंग को लेकर अगले 2 से 6 हफ्तों में या आने वाले 2 महीनों में। तो ये पर्सन अगर आपसे कहीं दूर दराज के सिटी, स्टेट, कंट्री में रहते हैं तो ये एक पावरफुल चेंज अपने रिश्ते में आने वाले 2 से 6 हफ्तों में फील करेंगे। इनको आपसे रिलेटेड यूनिवर्स ड्रीम्स दिखा सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी तरह का कुंडलिनी मेडिटेशन या कुंडलिनी अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है कि वो क्या है, कैसे होता है, उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट ये इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। जैसे टैरो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, या फिर फेंग शुई क्या है। इस तरह की स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इनके मन में ना कुछ फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि इस पर्सन का ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इस पर्सन को यूनिवर्स मटीरियल लाइफ से शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और ये सारे बदलाव जो आएंगे वो शायद आपके पर्सन को थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगे और थोड़ा सा इनको एंशियस भी बनाएंगे टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। तो अगले 2 से 6 हफ्तों में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस चेंजेस in your relationship, in your love life, in your marital life। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोर्ट मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोर्ट मैरिज का कार्ड आया है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम घर पे नहीं बताएंगे, हम लीगली कहीं जाके शादी कर लेते हैं और बाद में पेरेंट्स को कन्फेस करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी डिसीजन है आपके राइट फ्यूचर के लिए, प्लीज़ वो अपने फैमिली से डिस्कस करके ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन की एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशन बहुत है। या तो ये पर्सन आपसे एज में यंग है, या ये पर्सन स्पिरिचुअली उतना ग्रो नहीं किए या उतना असेंड नहीं हुए कि ये अपना राइट डिसीजन टुवर्ड्स लव लाइफ फर्म फाउंडेशन के आधार पे ले सके। इनकी एनर्जीज़ अगर 2 दिन बहुत रोमांटिक है तो अगले आने वाले 4 या 5 दिनों में इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है। इनको खुद ही नहीं समझ आता कि इनको करना क्या है। वैसे ये दिल से बुरे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे आपकी लव लाइफ में नज़र आ रही हैं। तो आज जो राशियाँ आई हैं आपके पार्टनर की सन मून राइजिंग वीनस में, सबसे स्ट्रॉन्ग आई है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। दूसरी राशि आई है वर्गो, कन्या। तीसरी राशि आई है जेमिनी, मिथुन। चौथी राशि पाइसेस आई है, मीन राशि। 5वीं आई है एरीज, मेष राशि। 6वीं राशि आई है लिब्रा, तुला राशि। 7वीं आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस। तो ये सारी राशियाँ आज की रीडिंग का हाईलाइट है। बाकी जो राशियाँ नहीं आई, एनर्जी उनकी भी है रीडिंग के अंदर, लेकिन उनकी राशियाँ थोड़ी वीक हैं। तो ये रही आपके पार्टनर की रीडिंग आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। प्यार को बांटने से प्यार लाइफ में रिसीव होता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। तो जो लोग कंजूसी करते हैं कि वीडियो को क्या लाइक देना, वीडियो को क्या कमेंट करना, वीडियो को क्यों किसी और को शेयर करना, जो लोग इस तरह की एनर्जी को सोचते हैं, इट मीन्स उनकी सोच कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो नहीं की। जो लोग वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।